गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी कि मैं कुछ दिन से पोस्ट नहीं कर रहा था, पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा शानदार थी नहीं। मतलब मैं थोड़ा सा सफ़र कर रहा था इमोशनली एंड फिजिकली, पर अब मैं थोड़ा परफेक्ट हो चुका हूँ। मतलब परफेक्ट तो मैं पहले से था। ये क्लीन शेप मैंने क्यों किया है, इसका जवाब मेरे पास यही है कि कल एक्चुअली मैं दोपहर को थोड़ा सो गया था और मैं जिम जाने के पहले मैंने थोड़ा सा प्री वर्कआउट भी पी लिया था, तो मेरे पास इतनी एनर्जी थी एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद दैट एनर्जी, सो आई थॉट ऑफ शेविंग माई फेस राइट। एंड राइट नाउ अभी दोपहर के बज रहे हैं कुछ 3:15 एंड वी आर गोइंग फॉर द रिहर्सल्स। सो चलिए रिहर्सल्स करते हैं। एंड ज़िंदगी बड़ी क्रेजी है दोस्तों, मज़ा आते रहता है, तो मज़े लेते हैं ज़िंदगी के। और आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो, अब तो वीडियो आते रहेंगे। ये है 5वां ब्लॉग। 100 ब्लॉग्स हमें बनाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वक्त लगे चाहे कुछ भी हो, पर व्लॉग्स तो बनाएंगे अपन, है ना। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। टाटा व्हाट्सअप। धूप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। सो ये अनुरोध है मेरा लड़कों से, क्योंकि लड़कियां तो होती हैं समझदार, तो लड़कों आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर वक्त मिले और वक्त ना भी मिले तो सनस्क्रीन लगाया करें। मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मेरी जितने भी काबिल लड़कियां दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं भी नहीं मानता था, पर हियर आई एम टू प्रमोट सनस्क्रीन। किसी भी ब्रांड का लगाओ, SPF 30 भी चलेगा, ये SPF 40-50 के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। मेरे अपने रिसर्च है कि 30 लगाओ 50 लगाओ काम चल जाएगा, है ना। तो यही कहना था मुझे, बाकी देखते रहो। ओके, सो जस्ट गॉट डन विद द रिहर्सल्स। एवरी टाइम आई रिहर्स आई फील हाउ हॉरिबल आई एम एट दिस। कितना ही ख़राब करता हूँ मैं, और मुझे लगता है कि भाई ये सब छोड़ो और चुपचाप नौकरी करो और ज़िंदगी गुजारो। पर ये सपने पूरे करने की जो चुल मची होती है ना इंसानों को कि नहीं पैशन फॉलो करेंगे, पैशन फॉलो करो, पर इतना ख़राब हूँ मैं यार इसमें। कभी कभी मुझे रियलाइज़ होता है ये बड़ा डिफ़िकल्ट है यार। बहुत ही मन करता है कि यार छोड़ दो, मतलब यू आर नॉट वर्थ दिस, यू कैन नॉट डू दिस, यू आर हॉरिबल एट दिस, बट दैट्स व्हेन यू गोटा फाइट योर सेल्फ। और अपने मन को मनाना पड़ता है कि डिफ़िकल्ट है तो क्या हुआ, सीख लेंगे। एंड दे से दैट यू हैव टू गिव इन लाइक 10,000 आवर्स किसी भी काम को सीखने के लिए। सो भाई मैं तो भाई आज मतलब रिहर्सल करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये कब होगा भाई ख़त्म, और मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था। बट वी डिड द रिहर्सल, इट वॉज हॉरिबल, आई वॉज हॉरिबल। पर देखते हैं, कोशिश करेंगे अगली बार फिर आएंगे रिहर्सल में, फिर से मेहनत करेंगे, घर पे जाके और मेहनत करेंगे। व्हेन यू आर बैड एट समथिंग यू पुट इन मोर वर्क, दैट्स व्हाट वी डू। सो मेरा भी यही सुझाव है, अनुरोध है आपसे कि इफ़ यू आर if you're passionate about something or if you want to achieve something, hey, there's a dog also, hi doggo. But yeah, if you're passionate about something, you want to achieve something, put in the work man. बहुत ज़्यादा काम करो आप लोग, मेहनत करो, और बाकी जो होना होगा देख लिया जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। सो इतना परेशान नहीं होते, है ना। या जस्ट कीप ट्राइंग मैन। अभी जाते हैं, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे और फिर शाम को जिम जाएंगे, उसके बाद व्लॉग एडिट करेंगे, और फिर देखते हैं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करनी पड़ेगी, अब थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा इसको। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू एड्रेस दिस यार, कि मतलब यार दिस इज एक्टिंग करना है या फिर सिंगर बनना है या फिर डायरेक्शन करना है, स्क्रिप्ट राइटिंग, पोम लिखना, ये सारे जो काम है इसका स्ट्रगल ही अलग है। जनरली लोग बोलते हो यू विल मेक इट बिग और दिस एंड दैट, और लोग उसका इंतज़ार करते हैं, पर वो तो सेकेंडरी है। आप शाहरुख खान, आप राजकुमार राव, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, कभी बनो ना बनो वो अलग बात है, बन जाओ तो अमेजिंग। पर टू बी एबल टू डू दिस आर्ट फॉर्म, कि आप करते रह पाओ ये काम, वो बड़ा चैलेंजिंग है। मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ, 7 बजे जाता हूँ स्कूल में, वहाँ से लेकर मैं 2 बजे तक काम करता हूँ, 1:30 पौने 2 बजे तक मैं वहाँ रहता हूँ, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी रोज़ शुरू होती है। उसके बाद आपको रिहर्सल करना है, उसके बाद आपको वर्कआउट करना है, उसके बाद आपको तमीज़ से खाना खाना है, एंड दिस इज़ अ डिसिप्लिन। सो अगर मैं उस सुबह का काम ना करूँ 7-8 आवर्स, तो मैं ये आर्ट फॉर्म जारी ही नहीं रख पाऊँगा। आई वोंट बी एबल टू प्रैक्टिस इट, बिकॉज उसके लिए पैसे चाहिए जो आपको पहले एक 8 घंटे की जॉब करनी पड़ती है, एंड देन यू गेट टू डू योर आर्ट फॉर्म। तो इस बारे में बहुत कम बात होती है। हाँ, तो मैं वही कह रहा था यार कि आपको अपना क्राफ्ट प्रैक्टिस करने के लिए एक और जॉब करनी पड़ती है ना। अब नो, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, दिस इज व्हाट आई हैव चोजन, पर मैं कह रहा हूँ कि टू मेक इट बिग इज़ अ सेकेंडरी थिंग, बट टू बी एबल टू कीप डूइंग दिस। लाइक मुझे अगर थिएटर करना है और मुझे उसके लिए अगर कहीं ज्वाइन करना है, एक्टिंग करनी है, लोग बोलते हैं ना कि यार तुम ये प्लेस क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ये सीरियल में क्यों नहीं आ रहे हो, ऑडिशन क्यों नहीं देते हो। अरे भाई लोग दे रहे हैं ऑडिशन, लोग अपना काम कर रहे हैं,
बट टू बी एबल टू कीप डूइंग यू नीड टू कीप डूइंग सर्टन थिंग. जैसे आप डांस क्लासेस जा रहे हो या आप म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाओगे? उसके लिए यू नीड टू हैव अ जॉब सो दैट यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग, है ना. अगर आपको जिम भी जाना है, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि इफ़ यू नीड मनी टू सर्वाइव, विच हर एक फॉर्म आर्ट फॉर्म को ज़िंदा रखने के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपको एक अलग सी जॉब करनी पड़ती है, जो कि जायज़ है, बिकॉज दिस व्हाट आई हैव चोजन, नोबडी टोल्ड मी टू डू दिस. सो उसका एक अलग सीन है. और फिर उसके बाद 8 आवर्स या 6 आवर्स या 7 घंटे काम करने के बाद आपकी ज़िंदगी तब शुरू होती है. तो मैं 2 बजे तक तो फिर पैसे कमा रहा हूँ सुबह से, एंड फिर उसके बाद आप ये नहीं कह सकते मैं थक गया हूँ, नहीं. देन यू स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम देयर. आप वहाँ से स्कूल से आता हूँ मैं, आई टेक अ शावर, व्हाटएवर, चेंज माई क्लोथ, आई गो फॉर रिहर्सल्स, देन आई गो टू जिम, एंड देन आपको उस प्रकार की पढ़ाई करनी है, उस प्रकार का कंटेंट देखना है, आपको अपनी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन लाना है, तब जाके ये सारी चीज़ें होती है. तो इसका अपना अपना मज़ा है. या बस ये यार मुझे लगा शेयर करना चाहिए तो मैं शेयर करता हूँ. ऑल्सो या अभी मेट्रो लेंगे और देखते हैं क्या सीन है. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं. बहुत सारा प्यार. एंड या ऑल्सो टेल मी, डू आई लुक गुड विद द क्लीन शेव, और या फिर स्टबल या दाढ़ी से ही लगती है. ओके, सो वी हैव कम टू द जिम, वर्किंग आउट. आवर शोल्डर है और एब्स है. राइट. भीषण मामा के यहाँ से आया। भीषण कौन द्वारा तुम क्या हंसने वाले नहीं की? किसने कहा था? हम कोई भीख मांगे हैं लड़के के लिए, मेरे की भीख मांगे? अरे घर में होगा तो सोने से राइट. सो आई जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग अ प्ले एट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. और फिर आज सैटरडे था और मैं सुबह सुबह जिम जा चुका था, और तो सोचा अपने भाई से मिल लूँ. सो आई एम हियर इन नोएडा अगेन टू सी माई ब्रदर. Thank you so much for watching the vlog. I hope you loved it or liked it, and keep doing what makes you happy. Okay, a lot of love. Make sure you like the video, comment if you feel like, and share with your friend and family. I love you.